नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग परिचर्चा करेंगे पीसीएस 2024 के टॉपर। यहाँ पर देख सकते हैं रैंक 7 है, शिवम विश्वकर्मा प्रयागराज के ही हैं। बचपन से ही मेधावी हैं, ज्वाला देवी इंटर कॉलेज के छात्र रह चुके हैं और एनआईटी से इन्होंने बीटेक किया है। इनके पिताजी भी प्रयागराज में ही संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के, और इनकी माँ भी शिक्षिका है और बहन भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्रयागराज में। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को पहले ही लाइक कर दें। चयनित है अब शिवम विश्वकर्मा। आपका शिवम विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने डाला था जब आप इंटरव्यू देकर निकले, मम्मी भी आई थी आपकी, तो काफ़ी लोगों ने देखा भी था। शिवम जी, सबसे अच्छी बात यह है कि प्रयागराज के ही हैं और ज्वाला देवी इंटर कॉलेज के छात्र रहे हैं। और अब आगे शिवम जी ही जानकारी देंगे। शिवम जी, पहले आपका सबसे पहले इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा है। वैसे तो मैं मूलतः बांदा के रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा से प्रयागराज में ही हुई, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। उसके पश्चात सर मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग से एनआईटी उत्तराखंड से। अच्छा। 2020 में कंप्लीट हुआ। सर चूँकि मेरे पिताजी भी सिविल सेवक रहे हैं, वर्तमान में संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन था कि मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूं। तो मैंने बीटेक के फाइनल ईयर से तैयारी शुरू कर दी थी। चूँकि सर मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का रहा है, तो एक शुरू में तो लगा कि यूपीएससी के लिए जाएं। अच्छा, आपने इंटर तक हिंदी मीडियम से भी? जी। उसके बाद चूँकि सर बीटेक था, बीटेक की पढ़ाई में ज़्यादातर एनालिटिकल चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग होती नहीं है, तो मैंने अपना माध्यम हिंदी ही रखा। तो यूपीएससी में चूँकि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन का रेशियो कम है, इस वजह से मुझे लगा कि मैं पहले पीसीएस को ही टारगेट करता हूँ। तो सर मैंने 2020 में चूँकि कोविड था, तो उसके बाद 2021 से 23 तक सर मैंने कोचिंग के माध्यम से और कुछ सेल्फ स्टडी के माध्यम से अध्ययन किया। फिर सर 2023 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया प्री का, तो मेरा सर प्री नहीं क्वालिफाइड हुआ। तो उसके पश्चात सर मैंने 3-4 महीने केवल मेंस 5 महीने मेंस की तैयारी किया। फिर सर चूँकि आरओ के बाद इस पीसीएस का काफ़ी लेट हो गया, तो मैंने शुरू में 5-6 महीने मेंस का ही पढ़ा। फिर सर जब डेट आई इसकी पीसीएस की, तो उसके पश्चात मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन किया, और सर ये 24 में मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू, और जी हाँ, और रैंक 58 आई मेरी, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी पे चयन हुआ मेरा। इसके अलावा कुछ सोचा था कि केवल सिविल के लिए आप सोचे थे? चूँकि सर इसमें अनिश्चितता बनी रहती है, इसलिए मैंने बीटेक के बाद ज्योग्राफी से मैंने एमए किया था ओपन यूनिवर्सिटी से, और एक बीएड भी किया था साथ ही साथ, तो गैप नहीं रहा। जी। बीटेक कब कंप्लीट हुआ? सर 2020 में। अच्छा। और 24 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ। 24 में बीएड कंप्लीट? जी। 24 के पीसीएस भी आपने? जी। तो इस समय बहुत ज़्यादा मटेरियल है पढ़ाई का, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह। तो आपने पहले ये बताया आपने क्या पढ़ा, फिर कैसे बच्चे कलेक्ट कर सकते हैं? जी। मैंने सर जी प्रीलिम्स के लिए सर मैंने जैसे पहले भी जब तैयारी शुरू किया था, तो सबसे पहले मैंने जो भी बेसिक बुक हैं उनका जैसे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा था। उसके बाद सर सबसे पहले जो घटना चक्र होते हैं, जो भी पूर्वावलोकन होते हैं, सर मैंने उसका अध्ययन किया। चूँकि आप केवल डायरेक्ट क्वेश्चन से आप उसकी अवधारणात्मक समझ नहीं समझ सकते, इसके लिए सर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेफरेंस बुक या स्टैंडर्ड बुक पढ़नी अनिवार्य होती हैं। तो सर मैंने उसके माध्यम से पहले ये जाना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या कंसेप्चुअल पूछ रहा है। तो फिर सर मैं ऑनलाइन माध्यम से भी और कुछ ऑफलाइन से भी अपनी एक शॉर्ट नोट्स बनाया था, जिसका मैं अध्ययन बार बार करता था। जी। बुक्स बता सकते हैं अगर चाहें तो? जी। सर जैसे मैंने साइंस के लिए एक दृष्टि की आती है बुक, जब हम लोग एडमिशन लिए थे, तो उसमें एक बुक थी, एक्चुअली मुझे क्लास नोट्स थी दृष्टि की, मैंने उसका अध्ययन किया। और सर बाकी जो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती हैं, और एक परीक्षा वाड़ी की सर मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है, मैंने उसके लिए उसका मतलब सोर्स अलग अलग रहे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। जी। और फिर मेंस के लिए आपने क्या किया? सर चूँकि ऐसी इन सब की तैयारी मैंने लगभग एक साथ ही दोनों का किया था,
सर मैंने जब स्टार्टिंग में बीटेक के बाद मैंने एक मणिकांत सर हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं, उनका सर मैंने हिस्ट्री का वीडियो देखा था। तो सर उसका बहुत फ़ायदा तो नहीं मिला क्योंकि मेरा ऑप्शनल नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ उन्होंने बताया जैसे कि आप हमेशा मानसिक जुगाली करते रहिए, वो हमेशा बोलते थे, और एक स्ट्रक्चर वे में पढ़िए। तो मेरा हमेशा से रहा है कि जैसे मैं एक बार नोट्स पढ़ता था, फिर उसको बंद कर देता था, उसके पश्चात मैं एक कॉपी उठाता था और फिर अपने हिसाब से मन में पूरा, जैसे आप एंशियंट में पाषाण काल से शुरू किया। अच्छा, मना करते थे मनी जी 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 कि उसमें सामाजिक आर्थिक क्या क्या रहे, फिर उसके बाद जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, किस कारण से हुए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मेंस में मुझे चीज़ें जल्दी भूली नहीं, और मैंने आंसर में वो चीज़ दिखा दिया। जी जी। जी अच्छा, तो अब मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए क्या किया आपने? सर इंटरव्यू के लिए मैंने कई जगह मॉक इंटरव्यू दिए। सबसे पहले तो मैंने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपके बेसिक आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड जानकारी तैयार किया। फिर सर मैंने जैसे 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक ज्वाइन किया एक साथ। जी। और सर आपके माध्यम से मैंने उस दिन बताया भी था कि संजय सीनियर सर के बोर्ड में मेरा था। हाँ, इनके इंटरव्यू चेयरमैन साहब के बोर्ड में था। कहीं ना कहीं सर आप हमारे लिए भाग्यशाली रहे। आप आपके माध्यम से हमने बताया था चीज़ें कि पूरा एनालिटिकल था उसमें चीज़ें। क्या पूछे तो कुछ खास बात इंटरव्यू की तरह बताइए। जी जी हाँ, याद आ रहा आप हो? जी जी इंटरव्यू में चूंकि हमने बैकग्राउंड तैयार किया था तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने। हाँ। उन्होंने जाते ही मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताइए, गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं? फिर मैंने अपना उसका आंसर दिया। फिर उससे बोले अच्छा बताइए पाप तन से होता है कि मन से होता है? हाँ। इस तरह उन्होंने पूछा। फिर 1-2 सिचुएशन भेजा कि आपके 2 बच्चे हैं, आप बहुत गरीब हैं, एक ही को पढ़ा सकते हैं, लड़की बड़ी है, लड़की लेकिन पढ़ने में अच्छी नहीं है, तो आप किसको पढ़ाएंगे? इस तरह उन्होंने पूछा, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा। स्कोर देख रहे होंगे। जी जी और चूंकि एक भय रहता है कि एक अध्यक्ष जी हैं, उनका चैम्बर भी बहुत बड़ा था, तो हमें थोड़ा शुरू में तो थोड़ा टाइम लगा, अच्छा, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा रिलैक्स किया कि हम केवल आपसे बातचीत करेंगे। अच्छा। जी, तो अच्छा रहा अनुभव। जी, जी। अब उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। अच्छा, अच्छा। हाँ, बस वो जो भी बोर्ड मेंबर थे पूरे काल्पनिक क्वेश्चन पूछे। एक अन्य बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने बोला कि भारतीय शिक्षा पे एनईपी में महत्व दिया जा रहा है, तो उसका क्या महत्व है? तो सर हमने एक लाइन दिया कि विद्या ददाति विनयम, ये सब हमारे पुराणों में या नीतियों में कहा गया है। जी। तो सर ऐसे ही इतना ही अभी फिलहाल याद है। आपने जी जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत Thank बढ़िया, you, sir. शुभकामनाएं आपको। आपको क्या लग रहा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? हाँ सर, बिल्कुल। विश्वास है आपको? जी जी जी। चलिए ठीक है। माँ का कैसे मोटिवेशन मिलता रहा क्या? माँ का किसी भी व्यक्ति के अभी और ऊपर तक जाए। अभी आप तो सिविल भी जी जी हाँ सर, मैंने 2025 का भी मेंस दिया है। जब मैं रिजल्ट आया था, Yes, sir. जी जी, तो मैं लखनऊ में ही था, तो रात में आया। तो अभी इसमें मैं चाह रहा हूँ कि एक बार एसडीएम तक पहुँच जाऊँ। जी। उसके बाद चूंकि अभी समय है 4-5 साल का। अभी कितनी उम्र होगी वैसे? सर मेरी 26 वर्ष है। 26 वर्ष। जी जी अभी तो आपको यूपीएससी के चांसेस होंगे। जी जी 32 साल था कि, तो अभी है 4 से 5 चांस। तो मैं एक बार प्रयास अपना पूरा दूंगा उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी। आपका चयन होगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं।